हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। इसके लिए हम कुछ सम्स देखेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे। तो सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 85। अब कंसेक्यूटिव का मतलब है कंटिन्यूअस, एक के बाद एक नंबर जो आते हैं उनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। इसमें हम सबसे पहले मानते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज x। तो सेकंड नंबर क्या होगा? देन सेकंड नंबर होगा x प्लस 1, उसके बाद का नंबर। ठीक है, इनका सम कितना आ रहा है? इनका सम मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल किसके आ रहा है? 85 के। 2x हो गए हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इक्वल टू 85। अब ये 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 2x इक्वल टू 85 माइनस 1, साइन चेंज हो गया। अब 2x इक्वल टू 84। अब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 84 अपॉन 2, इसको कैंसिल किया 4 2, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 42। तो एक नंबर हमने x माना था तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 42। फर्स्ट नंबर हो गया 42। सेकंड क्या था? x प्लस 1, इसका मतलब है 42 प्लस 1 इक्वल टू 43। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 42 प्लस 43 कितना आ गया भाई? 85। मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ नेचुरल नंबर इज 5 टाइम्स अनदर, देयर सम इज 84। इसमें भी हम मान लेते हैं ये नंबर्स क्या हैं। लेट द नंबर्स क्या हैं हमारे? x है एक, तो दूसरा वाला नंबर क्या हो गया? अदर वाला क्या हो गया? अदर नंबर वो हो गया 5 टाइम्स है, 5x हो गया। अब इनका सम कितना है? 84। तो इक्वेशन हम बना सकते हैं, फर्स्ट नंबर x प्लस सेकेंड नंबर 5x इक्वल टू किसके आ रहा है? 84 के, इक्वल टू 84। ठीक है, अब ये कितने x हो गए? 6x। तो हम लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 84। अब 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 84 अपॉन 6। 6 से कैंसिल किया, 6 1 जा, इधर 6 1 जा, 6 4 जा। x की वैल्यू कितनी आई है? 14। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया? 14, इसकी वैल्यू आ गई 14। दूसरा नंबर क्या है? 5x। तो इसका मतलब है 5 इंटू 40 इक्वल टू 70। तो दूसरा नंबर कितना आ गया? 70। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 14 प्लस 70 किसके इक्वल आ गया? 84। मतलब कि हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉबी हैज़ 3 मार्बल्स लेस देन 4/5 ऑफ वॉट बंटी हैज़। इफ बॉबी हैज़ 13 मार्बल्स, हाउ मैनी डज बंटी हैव? अब इसमें हम क्या मान सकते हैं? लेट द बंटी हैव कितनी? x मार्बल्स। बंटी के पास कितनी है? x। तो बॉबी के पास कितनी है? 4/5 ऑफ बंटी है, तो 4/5 बंटी के पास x थी, 4/5 ऑफ x। इसमें 3 लेस, 3 कम है, तो ये हो गया। तो बॉबी के पास क्या है? इतनी मार्बल है, बंटी के पास x मार्बल है। अब लेकिन एक्चुअल में बॉबी के पास है 13 मार्बल, तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वल टू 13। तो ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो सकती है, हम लिखेंगे 4/5 x माइनस 3 किसके इक्वल है? 13 के इक्वल है। अब सॉल्व करेंगे तो 3 इधर ले जाते हैं, तो 4/5 x इक्वल टू 13 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? 4/5 x इक्वल टू 16। अब इधर लिख लेते हैं, तो अगर 5 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आपके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 16 इंटू 5। अब ये 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 इंटू 5 अपॉन 4।
अब इसको आपने कैंसिल किया, 4 4 जा 16 इक्वल टू कितना आया, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। तो मतलब x की वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल टू कितना आया, 20। अब x हमने किसका माना था, बंटी का, तो बंटी हैज़ 20 मार्बल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अभी सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये है आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये बेस एंगल्स हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं, लेट द बेस एंगल्स क्या है, x। तो बेस एंगल ये है, तो ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल x है। अब ये है वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल कितने डिग्री का है, ये है 40 डिग्री का। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रायंगल्स की कि ऑल 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब इसमें 3 एंगल्स कौन से हैं, 2 तो x हैं, तो x ये फिर ये x और ये वाला 40 डिग्री, ये 3 एंगल्स हो गए। इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब ये कितने x है, 2x, 2x प्लस 40 इक्वल टू 180। अब 40 को इधर ले गए तो ये हो गया 2x इक्वल टू 180 माइनस 40, तो 2x इक्वल टू ये कितना बचा, 140। अब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया 140 अपॉन 2, कैंसिल किया आपने, ये आ गया इक्वल टू 70। तो ये किसकी वैल्यू है, x, x मतलब बेस एंगल 70 डिग्री। तो ये एंगल जो है ये भी 70 डिग्री का है और ये एंगल जो है ये भी 70 डिग्री का। आप ऐड करके देखोगे तो 40 प्लस 70 प्लस 70 कितना आएगा, 140, 80। मतलब कि हमारा आंसर सही है और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों हो गए 70 70 की और ये हो गया 40 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ बेस एंगल क्या हो गए, बेस एंगल्स की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 70 डिग्री। नेक्स्ट हम देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 25 रुपीज मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बुक इफ द टोटल कॉस्ट इज 130। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसकी कॉस्ट सपोज करते हैं। अब ज्योमेट्री बॉक्स की हम लेट द कॉस्ट, ज्योमेट्री बॉक्स की कितनी मान लेते हैं हम, x। तो भाई बुक की कितनी होगी, 25 रुपीज मोर देन ट्वाइस कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। अब ट्वाइस पहले करना पड़ेगा, ट्वाइस मतलब 2x, इसमें 25 मोर तो इसमें 25 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हो गई बुक ज्योमेट्री बॉक्स की कॉस्ट और ये हो गई बुक की कॉस्ट। अब इन दोनों की कॉस्ट जो है वो कितनी है, ₹130। इसका मतलब है हम इनको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम ज्योमेट्री बॉक्स की कॉस्ट लिखते हैं x, फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं किसकी, बुक की कॉस्ट। बुक की कॉस्ट क्या है, 2x प्लस 25, ये लिख लिया हमने। इक्वल किसके आ रहा है, ₹130, तो इक्वल 130। अब इसको सॉल्व किए, कितने x हो गए, 2 ये और एक ये 3x प्लस 25 इक्वल टू 130। अब 25 को इधर ले जाते हैं, माइनस 25 हो जाएंगे, तो 3x इज इक्वल टू 130 और ये इधर आए तो माइनस 25, तो 3x किसके इक्वल आ गए, 105। अब 3 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा इक्वल के इधर, तो ये हो जाएगा डिवाइड, ये हो गया आपका 3 से डिवाइड, तो ये कितना आ गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कितना आया 35। 35 किसकी कॉस्ट आई है, ₹35 कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स कितनी आई है, ₹35। अब अगर बुक की भी निकालनी होगी तो क्या होगी, बुक की कितनी होगी, बुक की कॉस्ट कितनी होगी, बुक की कॉस्ट आ जाएगी हमारी क्या है,
2x प्लस 25, इसका मतलब 2 को 35 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 25, तो ये कितना आ गया इक्वल टू 70 और 25 इक्वल टू कितना हो गया ये 95। अब 95 और 35 ऐड होंगे तो क्या बन जाएंगे 130। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। कनिष्का थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ शी टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/6 ऑफ दैट नंबर द रिजल्ट इज 28। अभी क्या है, सपोज लेट द नंबर, उसने क्या थिंक किया है x है। अब 5/6 ऑफ दैट नंबर क्या हो गया, वो हो गया 5/6 x। इसमें से क्या करना है, शी टेक्स अवे 7 उसने माइनस कर दिए, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 28 के। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है ना। तो हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आप लिख सकते हैं 5/6 x माइनस 7 इक्वल टू 28। अब 7 को उधर ले जाते हैं, तो 5/6 x इज इक्वल टू 28। अब ये प्लस हो जाएंगे 7, ठीक है। तो ये आ गया 5/6 x इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 35। अब 6 का यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 5x इज इक्वल टू 35 इंटू 6 हो गए। अब 5 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 35 इंटू 6 अपॉन 5। अब 5 से हम 35 को कैंसिल करते, 5 1 जा और 7 जा, कितना आया भाई, ये आ गया 42। मतलब कनिष्का ने जो नंबर सोचा था वो क्या था 40। Sarika's father is 25 years older than Sarika. After 10 years, he will be twice as old as Sarika. Find their present age. अब जो है लेट सारिका की एज हम मान लेते हैं, है ना। लेट कि सारिका की एज क्या है x ईयर्स है, तो फादर जो है 25 ईयर्स ओल्डर है, बड़े हैं, तो फादर की क्या होगी x प्लस 25, ठीक है। अब आफ्टर 10 ईयर्स तो दोनों की एज में 10 जो है ऐड हो जाएगा। आफ्टर 10 ईयर्स मतलब इसमें भी 10 ईयर्स ऐड हो गए और इसमें भी 10 ईयर्स ऐड हो गए, ठीक है। उनकी जो आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो गई, फादर की एज जो है वो डबल हो गई। डबल हो गई मतलब ट्वाइस हो गई, तो ट्वाइस हो गई तो अगर इक्वेशन बनाना है तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। तो फादर की एज पहले लिख लेते हैं x प्लस 25 प्लस 10। अब ये डबल है, किसके डबल है, इसके x प्लस 10, ठीक है। तो अगर इक्वल का साइन बीच में लगाया तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्वल आएगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। ये हो गया x, इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 और 10 प्लस 35, ठीक है। अब 2 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब है 2 का x से भी मल्टीप्लाई करना है, 10 से भी, तो ये हो गया 2x प्लस 20। अब x को हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो गया x, ये यहाँ पे आया तो माइनस हो गया 2x, ठीक है। और ये 20 हम पहले लिखेंगे और ये 35 को इधर लाएंगे तो 35 माइनस हो गए, ठीक है। अब माइनस वाले 2x ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो ये बच गया हमारा माइनस x। यहाँ पे 35 क्या है आपके ज़्यादा है, नेगेटिव वाले, तो कितना बचेगा -15, ठीक है। अब दोनों तरफ नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव हो गया तो x की वैल्यू कितनी आई है 15। अब हमने x किसको माना था, सारिका की एज को, तो सारिका की एज क्या आई है 15 ईयर्स। ये किसकी एज है, सारिका की, सारिका एज, ठीक है। अब फादर की एज क्या होगी, उनकी 25 ईयर्स ज़्यादा थी, तो फादर की एज क्या होगी, क्या थी उनकी x प्लस 25, तो यहाँ पे 15 है x, तो 15 प्लस 25, इसका मतलब है कि 40 ईयर्स किसकी एज आएगी,
40 ईयर्स आ गई है फादर की एज। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर ओनली 25 पैसे कॉइन्स इन अ पर्स। सिर्फ 25 पैसे के कॉइन्स हैं पर्स में। द वैल्यू ऑफ द मनी इन द पर्स, और टोटल मनी कितनी है 10 रुपीज़ 50 पैसे। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स मानते हैं। लेट नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है x, ठीक है। अब हर कॉइन कितने का है 25 पैसे का, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स x हैं और हर कॉइन 25 पैसे का है तो ये क्या हो गया 25 इंटू x। ये वैल्यू ऑफ द मनी आ गई। कॉइन्स को हम वैल्यू फाइंड करनी है कि उन टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो 25 इंटू एक्स वैल्यू हो गई। और लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू तो है 10 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। अब 10 रुपीज़ 50 पैसे को हम कैसे लिख सकते हैं, पैसे में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रुपीज़ 50 पैसे, मतलब ये कितना हो गया 50 पैसे। अगर ये डेसिमल हम हटा देते हैं तो ये पैसे बन गए। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25x इज इक्वल टू 1050 पैसे के बराबर है। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स हमने किसको माना है x को, तो इसके लिए 25 को नीचे लाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो आपने इसको डिवाइड किया 25 से। अब हम पहले 5 से कैंसिल करके देखते हैं। 5 से किया 5 5 जा, इसको किया 5 2 जा, 5 1 जा और 0। फिर 5 से करते हैं 5 1 जा, ये 5 4 जा और 5 2 जा। कितना आया इक्वल टू 42। x की वैल्यू कितनी आई है 42। ये 42 क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स। इतने सिक्के हैं उसके पास, पर्स में 42 कॉइन्स हैं जिनकी की वैल्यू कितनी हो गई है 10 रुपीज़ 50 पैसे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस एज ब्रेथ। जितनी उसकी चौड़ाई है लेंथ उसकी डबल है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 96, पेरीमीटर दिया है ना, तो हमको उसकी डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। अब इसमें हम किसको मानेंगे, लेट किसको करते लेट कि ब्रेथ जो है वो x है। अगर ब्रेथ को हम x मानते हैं तो लेंथ क्या है ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 आउटसाइड एंड इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपको पेरीमीटर दिया है 96, तो पेरीमीटर की जगह हम लिख लेते हैं 96। इक्वल का साइन 2 लिख लिया, लेंथ की जगह पे हम लिखेंगे क्या 2x क्योंकि लेंथ है 2x, और प्लस का साइन ब्रेथ की जगह हम लिखेंगे x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 96 इक्वल टू 2 और ये कितने हैं x आपके 2x ये और ये x, तो ये हो गया 3x, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब है इनके बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई का साइन। हमने अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 से 3 को किया ये हो गया 6x, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो हो गया डिवाइड, तो 96 अपॉन 6, तो 6 से किया 6 1 जा और 6 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई है, तो x की वैल्यू आ गई है 16, ठीक है। अब तो x क्या था आपका ब्रेथ था, तो ये है ब्रेथ, ठीक है। और मीटर है, ये यूनिट भी लिखनी है आपको, इट इज मीटर। तो ब्रेथ कितनी आ गई 16 मीटर, लेंथ कितनी है 2x, तो इसका मतलब है 16 इंटू 2, इसका मतलब 32 मीटर। ये क्या आ गई है लेंथ।